नमस्कार साथियों। आज पुणे मैं आप लोगों के सामने एक अन्य प्रेरक प्रसंग को लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज के प्रेरक प्रसंग की थीम है 99 का चक्कर। और ज़्यादा कमाना, और ज़्यादा कमाना, ये जो चक्कर होता है इसको 99 का चक्कर बोलते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगा, बताना चाहता हूँ। क्या होता है, एक बार एक गांव का आदमी होता है, वो झील के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाता है। उसके पास अपना कांटा है और वो आके बैठा है और उसने कांटा डाला और फटाक से जो है ना मछली पकड़ ली। इस प्रकार उसने एक एक करके 5-6 मछलियाँ जो है ना पकड़ ली। उसको एक पास में बैठा हुआ जो एक दूसरा आदमी था जो मछली पकड़ने के लिए आया हुआ था, वो देखता है कमाल हो गया, मैं इतनी देर से बैठे एक नहीं फंसी, और इसने थोड़ी देर में 5 मिनट में ही 5-6 मछलियाँ पकड़ के और जो है तो लेके चलने लगा। वो व्यापारी आदमी था, वो उसने उसको आवाज़ लगाई, अरे अरे रुको रुको भाई रुको। तो वो बोले हाँ जी क्या बात। अरे भाई बात सुनो, तुम्हारे अंदर तो बड़ा टैलेंट है, तुमने इतनी ही देर में जो है ना 5-6 मछलियाँ पकड़ ली, मैं जबकि 2 घंटे से बैठे हूँ। अब तुम क्या करोगे? तो करूँगा क्या, वो मैं रोज़ की तरह अपने आराम से इनको पकाऊँगा, खाऊँगा और आराम से सारा दिन ऐश करूँगा, मस्ती करूँगा। वो बोला अरे बड़े पागल हो यार, तुम टैलेंट को ख़राब कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। तो और बोला मैं क्या करूँ? अरे तुम ऐसा करो और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो, अभी लगाओ यहाँ 1-2 घंटा, काफ़ी मछलियाँ पकड़ो, टोकरी भर के उनको बाज़ार लेके जाओ। फिर क्या करूँगा, उनसे पैसे कम जो बनेंगे और उनसे जाल खरीदो और जाल में ज़्यादा मछलियाँ फंसेंगी। तो फिर क्या, तुम जाल से मछलियाँ पकड़ के लेके जाओगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, और तुम उसका जो है इससे एक बोट खरीदना, नाव जो है वो अंदर तक जाएगी और वहाँ तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाओगे, और फिर उन नाव को भर भर के लेके जाओ और बाज़ार में बेचो, और तुम जो है ना इस तरह एक शिपिंग कंपनी भी खोल लोगे। तो बोला फिर क्या होगा? अरे बेवकूफ़, शिपिंग कंपनी खोलोगे, तुम्हारे जहाज़ होंगे, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे, चाकर होंगे, और बिस्तर होगा अच्छे बड़ा, और तुम आराम से लेट के और फिर मस्ती से जो है ना और बैठ के खाना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बोला अरे यार तुम कमाल के आदमी हो, अरे जब मैं ये इस काम के लिए इतना कुछ क्यों करूँ, यही काम तो मैं भी करूँगा। यहाँ से मैं वही तो कह रहा हूँ, जाऊँगा इनको पका के आराम से खाऊँगा और मस्ती करूँगा, सारा दिन ऐश करूँगा आराम से। इसी ऐश करने के लिए तुम मेरे को इतना बड़ा रास्ता बता रहे हो, ये करो वो करो, इतने सालों लगा दो। तो वो आदमी जो था उसको बात को सुन के बहुत चक्कर रह गया कि भाई बात तो इसकी भी अपनी जगह जायज़ है। तो साथियों मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आदमी जो है इस 99 के फेर में पड़ जाता है तो वो फिर कभी नहीं निकल पाता। उसको ये रहता कि अभी इससे जो है इससे और कमाऊँ, और वो लगा के मैं और कमाऊँ, फिर मैं लखपति बनूँ, लखपति के बाद मैं करोड़पति बनूँ। जो करोड़पति होता है वो करोड़पति पे नहीं रुकता, फिर उसको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो अरबपति बनना है, और फिर मैं अरबपति बन के मज़े लूँगा, और अरबपति जो है खरबपति बन के मज़े लेने की सोचता है। तो फिर ये सिलसिला 99 का चक्कर कभी नहीं रुकता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ साथियों कि वो जो पहले वाला गांव वाला आदमी था, वो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो उसके पास जो है उसी में उसने बस ऐश करनी है, मज़े लेने हैं। तो वो मज़े लेने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ख़राब, सुख शांति को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिमागी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो सोच बदलो और जीवन बदलो, यही आज की कहानी का उद्देश्य था। नमस्कार।